प्रश्न 2, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण है। समीकरणों में संगत चर भी लिखिए। प्रश्न 2 का पहला, 6p छोटा है 8 से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6p छोटा है 8 से। तो यह एक समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ये बड़ा छोटा का चिन्ह अगर रहे तो यह समीकरण नहीं होगा। तो समीकरण में क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, यानी यह एक समीकरण नहीं है। तो बस यहाँ पे नहीं लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन समीकरण है। तो यह समीकरण नहीं है, तो सिर्फ नहीं लिखेंगे। दूसरा, 6x बराबर 18। तो यहाँ पे देखिए, यह एक समीकरण है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है और चर भी है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए चर था p, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह एक समीकरण नहीं है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो यह एक समीकरण है, तो हाँ लिखेंगे। ठीक है, हाँ यह एक समीकरण है। और चर भी पूछ रहा है, तो कह रहा है समीकरणों में संगत चर भी लिखिए। तो कॉमा देंगे और चर लिखेंगे x। यहाँ पे देखिए चर x है। ठीक है, ए बी सी डी ये सब जो भी कुछ भी रहेगा उसको चर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए p था, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे चर क्या हो गया, x। अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहता है इसमें, तो यहाँ पे चर हो जाता p, लेकिन बराबर का चिन्ह ही नहीं है, तो यह एक समीकरण नहीं है। और यहाँ पे 6x बराबर 18 में यह एक समीकरण है जिसका चर x है। तीसरा, 6 गुना 3 बराबर 18। तो यहाँ पे देखिए बराबर का तो चिन्ह है, लेकिन चर नहीं है। तो समीकरण में चर भी होना चाहिए, यानी संगत चर भी होना चाहिए, और बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है लेकिन चर नहीं है, यानी ए बी सी डी नहीं है कुछ भी, तो यह एक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। चौथा, 4 गुना 8 जोड़ 7 बराबर x। तो इसमें बराबर भी है और x भी है, तो यह एक समीकरण है, तो हाँ लिखेंगे। और चर यहाँ पे क्या है, चर x है, तो चर x देंगे। पांचवा, 5m बराबर 65। तो यहाँ पे देखिए बराबर भी है और ए बी सी डी में यानी m भी है, तो ये समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह भी आ गया और चर भी आ गया जो कि m है। तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे और चर यहाँ पे लिखेंगे m। छठा, 14/7 बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए बराबर तो है लेकिन चर नहीं है, तो यह एक समीकरण नहीं है, तो सिर्फ नहीं लिख देंगे। सातवां में है 21 जोड़ 3 गुना 2 बराबर 48। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है लेकिन चर ही नहीं है, तो यह एक समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। आठवां, 2
छोटा है 5 जोड़ 7 से, यहाँ पे ये कह रहा है, इसका मतलब हो गया कि छोटा है। 2 किससे छोटा है? 5 जोड़ 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह समीकरण है या नहीं। तो समीकरण में बराबर का चिन्ह होना चाहिए और साथ में चर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ही बराबर है ना ही चर है, तो दोनों में से, यानी दोनों होना जरूरी है, चर भी और बराबर भी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह एक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। प्रश्न 3, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और सारणी को देखकर समीकरण 3x बराबर 21 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सारणी को बना लेते हैं सबसे पहले। इस तरह से तो यहाँ पे है x, यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11। अब कह रहा है कि सारणी को देखकर नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए x का मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3x है। इसका मतलब 3x मतलब हो गया 3 गुना x। तो x का मान 4 दिया हुआ है, तो अगर x के जगह पे 4 रखेंगे तो 3 गुना 4 हो गया 12, यानी 3x हो जाएगा 12। x का मान 4 है तो 3x बराबर 12 हो जाएगा, यानी 3 गुना 4, 3 चौक 12। तो x का मान अगर 5 है तो 3x हो जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, x का मान 5 दिया हुआ है तो 3 गुना 5 यानी 3x कितना हो जाएगा? 15। तो x का मान 6 तो 3x बराबर 3 छक 18। x का मान 7 है यहाँ पे, तो 3x क्या हो जाएगा? 3 सते 21। x का मान 8 है तो 3x यानी 3 8 24। x का मान 9 दिया हुआ है तो 3x यानी 3 9 27। x का मान 10 तो 3 गुना 10 30। x का मान 11 है यहाँ पे तो 3x यानी 3 गुना 11 33। तो इस तरह से इस सारणी को पूरा करेंगे। अब कह रहा है कि सारणी को देखकर 3x बराबर 21। तो देखिए 3x बराबर 21 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 3x बराबर 21 यहाँ पे आया है, का हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब 3x बराबर 21 है तो x का मान कितना है? 7 है, यानी तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x बराबर 21। 3x बराबर कितना है? 21। तो इसका मान क्या होगा? तो अतः x बराबर, तो देखिए जब 3x 21 है तो x का मान 7 होने पे ही 3x 21 हुआ है, यानी 3 में 7 गुना करेंगे तब 21 आएगा। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? 7 होगा। तो x बराबर 7, यही होगा इसका हल, क्योंकि यहाँ पे हल दिया हुआ है। x का मान 7 रखने पर ही 3x बराबर 21 होगा, यानी 3 सते 21। तो x बराबर 7। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।